12 बजते ही लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद। गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल्ट सिटी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि इन इलाकों में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद में G92, G93, G72, G61, G62, G104, I8 और I10 मरकज भी बंद। पेशावर के 14 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सिंध में कोरोना की टेस्टिंग करने वाला तरबियत याफ्ता अमला कम पड़ गया। सूबे में कोरोना टेस्टिंग आधी रह गई। 21 जून को एक दिन में 13,000 टेस्ट हुए। 24 जून को सिर्फ 7,400 टेस्ट किए जा सके। घरों पर जाकर टेस्टिंग की सहूलत बंद कर दी गई। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से अमवात कम हो गई। एक रोज पहले 126 अफराद जान से गए थे। कल 60 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,755 हो गई। मजीद 3,892 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,88,926 हो गई। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इब्लाग के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर मुगीजुद्दीन शेख कोरोना से इंतकाल कर गए। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने PCB के कोरोना टेस्ट पर सवाल उठा दिया। कहा, पहला टेस्ट मुस्बत आने पर अपनी तसल्ली के लिए दूसरी लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट कराया जो मनफी आया। अहले खाना का टेस्ट भी मनफी आया है। मोहम्मद हफीज ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मोहम्मद हफीज से राब्ता। कहा कि आपके ट्वीट से पाकिस्तान की टेस्टिंग निज़ाम की जग हसाई। कराची में PIA तैयारा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत से गिरा। लैंडिंग से पहले जहाज ज्यादा ऊंचाई पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार बुलंदी कम करने और जहाज घुमाकर वापस कम बुलंदी तक आने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने हिदायत नजरअंदाज कर दी। कंट्रोलर ने भी कवायद के खिलाफ लैंडिंग की इजाजत दी। तैयारे के इंजन ने एक नहीं 3 बार रनवे से रगड़ खाई और फिर हवा में बुलंद हो गया। इंजन से आग निकलने की निशानदही कंट्रोल टावर ने पायलट को नहीं की। जब तैयारे ने दोबारा टेक ऑफ किया तो इंजन के नुकसान की वजह से मतलूबा बुलंदी तक पहुंच नहीं सका और आबादी पर गिर गया। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तैयारा हादसे की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान माजी में ट्रेन और तैयारा हादसात में वुज़रा को फारिग करने के मुतालबात करते रहे हैं। अब ये पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अब हमें गलती पर सजाएं देनी होंगी। जब तक मौजूदा रवैया बदला नहीं जाएगा हम पाकिस्तानी ऐसे ही मरते रहेंगे। जब गलती पकड़ी जाती है तो बचाने यूनियन आ जाती है। पालपा उनको हर सूरत प्रोटेक्ट करता है। जाली डिग्रियां, जाली लाइसेंस और फिर भी जोन ऐसा कि सारी दुनिया से बेस्ट हैं। कोरोना वायरस रिलीफ फंड में धोखाधड़ी के इल्जाम पर पाकिस्तानी अमेरिकन फहद शाह को टेक्सास में गिरफ्तार कर लिया गया। $30 लाख यानी 45 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के इल्जामात। मुलजिम का दावा है कि वो बेगुनाह है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने वुज़रा को 6 माह दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। वजीर आज़म का मतलब था कि वुज़रा अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, वरना 6 माह बाद उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। हुकूमत के इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी और रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने खबरदार किया है कि अगर उनके साथ किए गए वादे पूरे ना हुए तो वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि शाहज़ैन बुगटी हमारे इत्तेहादी हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फवाद चौधरी और असद उमर की नाराजगी दूर, सुलह हो गई। दोनों ने गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तेफाक किया। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू से मुताल्लिक वजाहत पेश कर दी। सुलह कराने में उस्मान डार ने किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू पर मीडिया में बहस करना नामुनासिब है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पार्टी मामलात पर बात करने के लिए पार्टी का फोरम मौजूद है और उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई में तलखियां दूर हो गईं। वजीर आला से साबिक सूबाई वजीर की मुलाकात। महमूद खान ने कहा कि किसी से जाती रंजिश नहीं, बाहैसियत टीम लीडर हुकूमत और पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एजेंडे में जो भी रुकावट बनेगा वो पार्टी का वफादार और मुखलिस कारकुन नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा साद रफीक की हुकूमत परवार, कहा कि हुकूमत मसाइल पैदा करती है, NDMA तदारक करता है, बेहतर है निज़ाम ही उनके हवाले कर दें। वैसे भी हुकूमत सुपुर्दगी के मरहले में है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एक वफाकी वजीर कहते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत फहमी जहन से निकाल दें। ऑप्शन हर वक्त होते हैं। माजी में बहुत काम हुआ, लेकिन एक शेख चिल्ली आया और हर चीज़ बर्बाद कर गया। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद का कहना है कि जब से तहरीक इंसाफ बनी तो इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाया गया। उनकी सारी तकरीरें निकलवाएं, एक एक लफ्ज़ निकलवाएं। उन्होंने कभी किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया, किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई। कराची में शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कहीं एलानिया कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलिस्तान जौहर, खारदर, खड्डा मार्केट, लियारी, कुरंगी, औरंगी टाउन के इलाके लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासर। लोड शेडिंग के बायस शहरियों का कोरोना की वबा के दौरान घरों से रहना मुश्किल हो गया कि इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी की लोड शेडिंग का सबब करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि ईंधन की मतलूबा मिकदार में फराहमी मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। नेपरा ने गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने अमरीकी शहर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंथिया रिची ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो से मुतल्लिक उनके ट्वीट को सियाको सबक से हट कर लिया गया। बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मोदी हुकूमत लद्दाख में हलाकतों की असल तादाद नहीं बता पा रही। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए मामला अब मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करना चाहता है। जब भारत ने जारहियत की और पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वहाँ खलबली मच गई। भारत को अपने रवैये और लबो लहजे में तब्दीली लाना होगी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक $50 करोड़, आलमी बैंक और $50 करोड़ एशियाई तरक्कियाती बैंक से मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हो गया। रवां साल अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $53 करोड़ था। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का आगाज। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार।
मोइंजदड़ो में दरजा 47 डिग्री, सिब्बी 45, डेरा गाजी खान 44, हैदराबाद 40 और कराची में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 38, श्रीनगर 31 और लेह में पारा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी दबाने के बराबर करार दे दिया। मीर शकील रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करके उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मीर शकील रहमान पाबंद सलासल हैं। जंग और जियो तो आपके सबसे बड़े हिमायती थे, कल ये इदारा ठीक था, आज गलत हो गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 103 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2000 रुपए के इजाफे के बाद 1,05,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 90,106 रुपए का हो गया। हम तुझको ही सुना, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। और जज्बात की कहकशां, स्टार कास्ट और जानदार कहानी से नाजरीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से एंटरटेनमेंट की नंबर 1 स्क्रीन पर जलवागर होने वाली है। 25 जून से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।